एक्सरसाइज इसमें है 1.1a। आप करिए, किसी बुक के क्वेश्चन हो हम सबके बताएंगे। मेरे पास ये संगरिका वाले ने मनोहर ने दी है, वही है। क्वेश्चन 1, 20 और 40 के बीच समस्त समधन पूर्णांक लिखिए। पहला क्वेश्चन है 20 और 40 के बीच समस्त समधन पूर्णांक लिखिए। क्या होगा हल? समस्त समधन पूर्णांक, सम यानी धन पूर्णांक हो, माइनस वाली संख्याएं ना हो, और सम भी हो यानी जिनमें 2, 4, 6, 8 का भाग जाए। 20 और 40 के बीच में भी होने चाहिए, सम भी हो और धन भी हो, धनात्मक भी हो। तो 20 और 40 के बीच यानी 20 के बाद आता है 21, तो 21 विषम है, ये नहीं लिखेंगे। क्या आएगा? 22। 22 के बाद 23 फिर विषम होगा, फिर 24, 25 नहीं होगा, 26 के बाद 2 के अंतराल से आएंगे 28, 30, 32, 34, 36, 38, बस कितने होंगे? 20 और 40 के बीच होने चाहिए, सभी सम संख्याएं हो और धन पूर्णांक यानी धनात्मक संख्याएं। इसके बाद आता है क्वेश्चन दूसरा, 1 से 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक लिखिए। 1 से 10 तक, 1 से 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक लिखिए। धन पूर्णांक लिखिए। हल 1 से 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक। देखिए, एक अभाज्य धन पूर्णांक यानी प्राइम नंबर, एक प्राइम नंबर नहीं आता है। अब पहली अभाज्य संख्या है 2, 2 के बाद आता है 3, 3 के बाद आता है 5, 5 के बाद आता है 7। अभाज्य जो संख्या स्वयं से भाज्य हो और 1 से भाज्य हो और किसी संख्या से भाज्य न हो, वो होती है प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्याएं, और वो धनात्मक भी हो। तो 1 से 10 के बीच में क्या आएगा? पहली अभाज्य संख्या 2 है, जिसमें किसी दूसरी संख्या का भाग नहीं जाएगा। ये 1 से कटेगी या फिर स्वयं से कटेगी, इसलिए ये पहली अभाज्य संख्या। दूसरी संख्या है 3, 3 या तो 1 से कटेगी या फिर स्वयं से कटेगी, इसलिए ये भी अभाज्य। इसके बाद आती है 5, 5 भी या तो 1 से कटेगी या फिर स्वयं 5 से कटेगी, इसके अलावा और किसी से नहीं कटेगी, इसका मतलब ये भी अभाज्य हो गई। इसके बाद आ गई 7, 7 भी 1 से कटेगी और स्वयं से कटेगी, इसलिए ये भी अभाज्य है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? 2a + 1 का क्रमान्वयी गुणांक बताइए। का क्रमान्वयी
क्रमानुयायी पूर्णांक बताइए। क्रमानुयायी पूर्णांक बताइए। तो क्रमानुयायी यानी उत्तरवर्ती, जो बाद में उसके आए। एक पूर्ववर्ती, छोटे क्लासों में पढ़ा होगा आपने, पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती। तो 2a + 1 का क्रमानुयायी यानी पूर्ववर्ती, इसके बाद वाला क्या होगा? हल 2a + 1 का, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सक्सेसर प्रेडिक्शन। सक्सेसर मतलब आगे वाला, एक सक्सेसर निकालना है। हिंदी में उत्तरवर्ती, उसी का दूसरा नाम क्रमानुयायी। 2a + 1 का क्रमानुयायी यानी सक्सेसर, क्रमानुयायी बराबर क्रमानुयायी यानी इसके बाद आने वाला। 2a + 1, इसमें एक जोड़ दो। उत्तरवर्ती निकालने के लिए एक जोड़ देते हैं, पूर्ववर्ती निकालने के लिए एक घटा देते हैं। ये बराबर क्या आ जाएगा? ये बराबर क्या आ जाएगा? 2a + 2 आ जाएगा। 2a + 2 आ जाएगा। अब इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 4। 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। हल क्या बनेगा इसका? योगात्मक में प्लस हो तो माइनस, माइनस हो तो प्लस, और गुणात्मक में जस्ट उल्टा हो जाता है। जैसे 5 और 5 का गुणात्मक लिखना हो तो 1/5। 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम बराबर 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम बराबर 2/3 प्लस का है तो इसका योगात्मक होगा -2/3। यदि -2/3 का योगात्मक लिखना हो तो +2/3 होगा। योगात्मक में केवल आगे का चिन्ह बदल देते हैं। प्लस हो तो माइनस, माइनस हो तो प्लस। इंग्लिश में इसे कहते हैं एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स। तो फाइंड एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/3। क्या होगा? एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/3 बराबर माइनस का 2/3। अब फाइंड एडिटिव इनवर्स ऑफ -2/3 बराबर क्या होगा? +2/3। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपको निकालना हो तो जैसे आया फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2/3 तो हम क्या लिखेंगे? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2/3 = 3/2। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में अंश को हर में, हर को अंश में चेंज कर देते हैं। अंश को हर में, हर को अंश में चेंज कर देते हैं। चलिए बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 हम बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, -5 का गुणात्मक प्रतिलोम। इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश वाली बुक से करेंगे। आप कापी किताबें संगारिका वाले जहाँ सब आ गई हैं, अपना कोर्स वहाँ से ले लें और करें। ये अभी हमको बुडिको वालों ने 9th हिंदी मीडियम तो दे दिया है, अभी इंग्लिश मीडियम नहीं दी है। बोला है कि अभी इस सप्ताह मिल जाएगी, तो वो भी बुक लाया करेंगे हम। फिर जिससे पूछेंगे उससे बताएंगे। आप करते रहिए, दोनों से करिए, जो ना है मैसेज कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 बताते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 क्या होगा? -5 का
गुणात्मक प्रतिलोम लिखिए। गुणात्मक यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, गुणात्मक गुणनात्मक गुणनात्मक प्रतिलोम लिखिए। -5 का गुणात्मक प्रतिलोम लिखिए तो क्या होगा, हल इसका क्या होगा, -5 का गुणात्मक प्रतिलोम मीन्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -5, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -5, -5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताना है। मल्टीप्लिकेटिव मैंने बताया 1/2 का मल्टीप्लिकेटिव 2 हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लिकेटिव 1/2, जैसे 5 है तो 5 का 1/5। अब ये -5 है, गुणात्मक मतलब उल्टा कर देंगे, इसके बटे में कुछ नहीं तो हम 1 मान सकते हैं, और जब इसका अपोजिट करेंगे अंश को हर में, हर को अंश में, तब ये क्या आ जाएगा, माइनस का क्या आ जाएगा 1/-5 मल्टीप्लिकेटिव, यानी अंश का हर हो जाता है, हर का अंश हो जाता है। ठीक है बच्चों। अब बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, P + Q और P + Q और P - Q के योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। योगात्मक मैंने बताया, प्लस हो आगे तो माइनस कर दीजिए, माइनस हो तो आगे प्लस। क्या लिखेंगे, P + Q का योगात्मक प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम बराबर क्या होगा, -P + Q। आप बस आगे माइनस लगा दें। दूसरा वाला P - Q का योगात्मक प्रतिलोम कैसे बनेगा, आगे माइनस लगा देंगे, P - Q, या माइनस का अंदर गुणा करा दें तो Q प्लस का हो जाएगा और प्लस वाला ये माइनस हो जाएगा। इसलिए ये क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, x के किस मान के लिए सत्य है। देखिए 5 × 3 × 2 बराबर क्या है, 5 × 3 × x। x के किस मान के लिए सत्य है। चलिए इसको सॉल्व करिए। 5 × 3 × 2 6, ये 5 × 3 = 18 × x। अब ये बुरे वाला भाग में भेज दीजिए, 5 × 6/18 बराबर क्या है x। 6 × 1 = 6 × 3 = यानी x बराबर 5/3। किसके लिए, ये आंसर हो गया। अतः x बराबर 5/3 के लिए दिया गया कथन सत्य है। अतः x बराबर 5/3 के लिए दिया गया कथन सत्य है। दिया गया कथन सत्य है। ये आ गया। इसके बाद फिर आ जाइए एक और क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन नंबर 8। कौन सी ऐसी संख्या है जो स्वयं की योज्य प्रतिलोम होती है। तो शून्य ऐसी संख्या कौन सी है, शून्य लिखो, प्लस का शून्य लिखो या प्लस लगाओ या माइनस, दोनों
बाद एक ही है शून्य, तो शून्य। तो शून्य क्या है? स्वयं का योज्य प्रतिलोम है।